Buddies, I'm doing good. I hope you're also doing good. So, we are on 21 days 21 initiative challenge जिसमें कि हमने डे 1 पे वॉक दिया और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पार्ट वाइज डिवाइड कर लिया। डे 2 पे हमने अपने सारे स्ट्रेंथ्स पे वर्क किया। डे 3 पे हम अपने वीकनेसेस पे काम कर रहे थे जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। 1 फॉर बिगनर, 2 for repeaters, visual problem, concept problem, whatever problem we have to solve those problems. Okay. तो ये 3 डेज के इनिशिएटिव्स हो गए। अब इनिशिएटिव फॉर डे 4 सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। ओके, मेजर एग्जाम में जो प्रॉब्लम होता है वो आई थिंक इंग्लिश होता है, बिकॉज किसी का क्वांट अच्छा होता है, बेसिकली रीजनिंग सबका अच्छा होता है। तो कुछ लोगों का क्वांट अच्छा होता है, कुछ लोगों का क्वांट एवरेज होता है। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, टीआई वगैरह और बाकी सारे एग्जाम्स में भी जो टॉपिक्स होते हैं वो सब लोग ओवरऑल कवर कर लेते हैं। बट इंग्लिश इज अ मोस्ट स्कोरिंग पार्ट जिसको सब लोग अच्छा कर सकते हैं। हाउ? वी हैव टू डू अ वेरी फ्यू बेसिक थिंग्स। पहला, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे, लाइक आइडर न्यूज़पेपर, और स्टार्ट रीडिंग वॉट एवर नॉवेल्स और वॉट एवर थिंग यू हैव, स्पेशली द एडिटोरियल पार्ट, और यू कैन जस्ट गो विद एडिटोरियल पार्ट। जो कोई ज़रूरत नहीं है पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने का, जस्ट रीड द एडिटोरियल पार्ट, दैट्स मोर देन इनफ। ओके, नाउ सेकेंड, if you can read editorial part, then just move towards what's the problem. ग्रामर में प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, पैराजम्बल्स में प्रॉब्लम है, आरसी में प्रॉब्लम है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, जस्ट गो विद दैट। जैसे कि मेरे साथ क्या होता है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई इशू नहीं होता, मुझे आरसी करने में कोई इशू नहीं आता, बट व्हेन कम्स विथ पैराजम्बल, मुझे पैराजम्बल करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। प्री लेवल पैराजम्बल्स आई कैन स्टिल डू, बट मेंस लेवल पैराजम्बल्स और जो पीओ के एग्जाम्स के पैराजम्बल्स होते हैं, वेरी बिग 6 सेंटेंसेस होता है, बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, वो मेरे लिए करना इज नॉट गुड, तो मैं वो क्वेश्चन स्किप कर देती हूँ। सो ऐसे आपको डिवाइड करना होगा कि किस पार्ट में प्रॉब्लम है। सो जस्ट गो एंड कंप्लीट दैट ग्रामर टॉपिक जिसमें प्रॉब्लम हो रही है। स्पेशली यू कैन डू इज सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, सेकेंड इज कंजंक्शन एंड थर्ड इज टेंस। 3 चैप्टर कर लो, यू आर सॉर्टेड। Okay, now second thing is 120 rules of grammar, third thing is read more and more, और fourth thing is mock देते रहो। इस 4 चीज को almost 2 months कर लो, your English will improve very very drastically and very gradually, कि पता भी नहीं लगेगा और English बहुत अच्छा हो जाएगा। Okay, so just do these things. These are the quite simple thing, but a quite big thing that will make a big change in your preparation. So this was it from my side. Thank you. Have a good day. If you like my videos, please do like and subscribe my channel. Thank you.